प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेल में एक मुसलमान के साथ पुलिस ने क्या किया और अल्लाह ताला ने कैसे मुसलमान की मदद की। चलिए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये वाकया एक पुलिस वाला लिखता है। वो कहता है कि हमारी जेल में एक कैदी को लाया गया। वो 25 या 26 साल का एक खूबसूरत नौजवान था जिसे कत्ल के इल्ज़ाम में 2-3 दिन पहले ही जेल में लाया गया था। उसके खिलाफ केस काफ़ी मजबूत था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि 1-2 पेशियों के बाद उसे मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। पुलिस वाला कहता है कि पहले दिन से ही मेरा लहजा उसके साथ काफ़ी सख्त रहा, लेकिन हमेशा उसके होठों पर एक दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट होती थी और हमेशा वो मुझे बड़ा समझते हुए अदब और नरम लहजे से बात करता था। उस कैदी के बात करने के अंदाज से मुझ जैसा सख्त इंसान भी 2-3 दिन में उसके अच्छे अखलाक के सामने हार गया। पुलिस वाला आगे कहता है कि एक दिन वो नौजवान कैदी नमाज पढ़ रहा था और सलाम फेरने के बाद वो दुआ मांगने लगा। मैं उसे देखता ही रह गया क्योंकि वो इस तरह से दुआ मांग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जिससे दुआ मांग रहा है वो उसके बिल्कुल सामने हो। पुलिस वाला बताता है कि दुआ के बाद उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसके होठों पर वही प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो उठकर मेरे पास आया और हर बार की तरह मेरा हाल पूछा। आज मेरा लहजा काफ़ी नरम था। बातों के दौरान मैंने उससे पूछा कि क्या वाकई तुमने कत्ल जैसा जुर्म किया है, क्योंकि मुझे उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो कत्ल जैसा जुर्म कर सकता है। उसने कहा, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो फिर मैं ऐसा गलत काम कैसे कर सकता हूँ। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि जब अल्लाह इस दुनिया में किसी को इख्तियार देता है तो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि इख्तियारात अल्लाह की तरफ से अमानत होते हैं। लोग इन सबको अपना कमाल और हक समझ बैठते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस नौजवान कैदी ने बताया कि हमारे इलाके के एक आदमी ने कत्ल कर दिया और इत्तेफाक से मैं भी वहीं पर मौजूद था। उसने इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया और झूठे गवाह भी तैयार कर लिए और इस तरह मैं जेल में आ गया। पुलिस वाला बताता है, ये सुनकर मुझे दुख सा हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं किया? तो उसने कहा, घर वालों ने अपनी कोशिश की, लेकिन वही बात है कि ज़माने में लोग भी डर के मारे उसी का साथ देते हैं जो ताकतवर होता है। इतना कहकर वो नौजवान फिर से मुस्कुराने लगा। मुझे उसके सुकून को देखकर हैरत हुई। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हो सकता है कुछ दिनों में तुम्हें सजाए मौत सुना दी जाए। उसने कहा, इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है, जिसके सामने बड़े से बड़े बादशाह की भी कोई हैसियत नहीं। उसने कहा, मैं अपने अल्लाह की बात कर रहा हूँ, उसे मेरी बेगुनाही का इल्म है और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा। उस नौजवान के हर लफ्ज़ से मोहब्बत टपक रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि दुआ से काम हो जाएगा? अगर ना हुआ तो उसने जवाब दिया कि जब अल्लाह से मांगा जाता है तो फिर शक में नहीं पड़ते कि वो कबूल नहीं करेगा, बस सब कुछ उस पर छोड़कर इंतज़ार करते हैं। पुलिस वाला कहता है कि उसके लहजे में यकीन ही यकीन था। मैं बस उसके चेहरे को देखता रह गया कि इससे पहले अल्लाह पर इतना यकीन शायद ही किसी ने देखा हो। 3 दिन और गुजर गए। इसी दौरान उसके घर वाले उससे मिलने आए। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उसके सुकून में कोई कमी नहीं आई थी। वो नौजवान घर वालों को लगातार समझाता रहा कि मैंने अल्लाह के सामने अपनी अर्जी रख दी है। अल्लाह ताला जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। देख लेना, अल्लाह के करम से मुझे कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले ने बताया, मैंने अल्लाह पर इतना यकीन इससे पहले सिर्फ पढ़ा ही था, लेकिन कभी देखा नहीं था। मेरे दिल में अब उसके लिए अकीदत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। अल्लाह की मोहब्बत होती ही ऐसी है जो पत्थर दिल को भी पिघला कर रख देती है। इसके बाद जब उसे अदालत में पेश किया जाना था तो उससे एक दिन पहले एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। जिस शख्स ने खुद कत्ल करके इस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया था, वो अपनी बीवी और इकलौते बच्चे के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था कि उसके साथ एक खौफनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में उसे बहुत ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया।
काफ़ी घंटों में होश में आने के बाद उसको बीवी और बच्चे के मरने की खबर मिली तो उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। इस आलम में उसे कुछ याद आया। वो चीखकर डॉक्टर से कहने लगा कि मेरी वीडियो बनाओ। उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। बार बार कहने पर डॉक्टर ने नर्स से वीडियो बनाने का इशारा किया। उसने वीडियो में बड़ी मुश्किल से अपना जुर्म कबूल किया और उस नौजवान को बेगुनाह करार देकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उसने डॉक्टर से वादा लिया कि वो ये वीडियो पुलिस स्टेशन ज़रूर लेकर जाएंगे। शायद बीवी बच्चे के मरने के बाद और अपनी हालत का इल्म हो जाने के बाद वो इस गुनाह को अपने साथ लेकर मरना नहीं चाहता था। अब इस तरह ये वीडियो पुलिस स्टेशन पहुंची और उधर वो आदमी मर गया। यानी जिसने वाकई में कत्ल किया था, असल में जिसने कत्ल किया था वो आदमी मर गया। अदालत में वीडियो पेश की गई और उस नौजवान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। आगे पुलिस वाला कहता है कि मैं अदालत में खड़ा गुमसुम सोच रहा था कि अल्लाह उन बंदों की जो सही मायनों में उस पर ईमान लाते हैं उनकी ऐसे भी मदद कर सकता है। उसकी सारी हथकड़ियाँ खोल दी गईं और माँ रोते हुए अपने बेटे से लिपट गई। बाप की आंखों में भी अजीब तरह के आंसू थे और आज उस नौजवान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। शायद इस वजह से कि अल्लाह ने उसे इन हालात में अकेला नहीं छोड़ा था और इस तरह से उसकी मदद की थी कि जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। पुलिस वाला आगे कहता है कि वो अब वापस जा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आज ही मुसलमान हुआ हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।